हेलो एंड वेलकम टू बाइक चुनो। तो आज हम आपके लेकर आ गए हैं शॉटगन 650। ये रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी की फैमिली में एक नया मेंबर है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि रॉयल एनफील्ड ऐसे इंटरेस्टिंग नाम लाता कहाँ से है। मीटियोर, इंटरसेप्टर, सुपर मीटियोर, फिर हंटर आया और अब आ चुकी है शॉटगन। शॉटगन 650 को समझने के लिए आज हमारे साथ में है मिस टिंकू। हेलो मैम। हेलो सर। तो स्टार्ट करते हैं लाइट्स के साथ में। तो इसमें आपको एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती हैं। मैं आपको चालू करके बता देता हूँ। एलईडी हेडलाइट्स और वही रॉयल एनफील्ड का जो ओल्ड स्कूल पैटर्न है, हेलोजन इंडिकेटर्स। एलईडी के हेडलाइट के ऊपर आपको काउल लगा हुआ है, जिसे देखकर मुझे स्क्रैम 411 की याद आती है। ये फेंडर मेटल का है। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है। 100/90 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, पर इस टायर के अंदर ट्यूब है क्योंकि ये इतनी हैवी बाइक है कि आपको ट्यूबलेस टायर के साथ में ट्यूब की जरूरत पड़ने वाली है। ड्यूल चैनल एबीएस मिल जाता है। फ्रंट एबीएस का साइज है 320 mm का बड़ा डिस्क मिल जाता है आपको। यूएसडी फोक 120 mm ट्रैवल के, ये सेपरेट यूएसडी फोक्स है। आप ध्यान से देखोगे तो ये सेपरेट वर्जन वाले यूएसडी फोक्स है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। फिर आ जाते हैं हम इंजन के पास में। तो मुझे इसको देख के मीटियोर के क्रोम फिनिश की बहुत याद आती है। अगर इसमें क्रोम फिनिश होता तो बड़ा मजा आता, बट रॉयल एनफील्ड एक्सपेरिमेंट करता रहता है। सेम इंजन है 648 सीसी पैरेलल ट्विन जो मीटियोर के अंदर मिलता है आपको। मैक्स पावर है 46.2 bhp के आसपास। मैक्स टॉर्क है इसका वो 52 न्यूटन मीटर के आसपास है। फिर आ जाते हैं ड्यूअल एग्जॉस्ट। ये बहुत बेसिक लग रहा है। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं तो जो रेयर डिस्क ब्रेक का रियर एबीएस का साइज है वो है 300 mm। रियर टायर 150/70 यानी कि 17 इंचेस का बेहतरीन टायर लगा हुआ है। मीटियोर के टायर से अलग टायर है ये वाला। हेलोजन इंडिकेटर्स वही नॉर्मल वाले। टेल लाइट, हेलोजन टेल लाइट, रिफ्लेक्टर। ये आप सोच रहे होंगे इस वाले फुटपैग में ये क्यों, तो ये स्क्रैपिंग फुटपैग्स है। अगर आपने जरा सा भी बाइक को स्लाइड किया तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपकी बाइक स्लाइड हो रही है या आपने बहुत ज्यादा कॉर्नरिंग कर ली है। अब बात करते हैं गियर शिफ्टिंग की। तो 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है आपको, जिसमें आपको 5 अप 1 डाउन मिलेगा। एयर कूल्ड इंजन नहीं है इसमें, ये ऑयल कूल्ड इंजन है। होना ही चाहिए था, इतनी हैवी बाइक है 650 सीसी की, तो ऑयल कूल्ड इंजन होना चाहिए था इसको। आगे की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बॉबर वर्ड आया कहाँ से? सब लोग बोल रहे हैं कि ये बॉबर है। एक्चुअली बॉबर कोई स्टाइल नहीं होता है या बॉबर कोई बाइक नहीं होती। बॉबर का सेगमेंट का बॉबर को इंट्रोड्यूस किया था हार्ले डेविडसन ने 1920 में, जब उसने वी ट्विन इंजन बनाया था, जिसमें उसने आगे का फेंडर हटा दिया था, बैक फेंडर को जो रेयर का फेंडर था वो छोटा कर दिया था, तब बॉबर डिजाइन हुई थी। ये कोई बॉबर बाइक नहीं है, एक क्रूजर पैटर्न में, हाँ सुपर मीटियोर से थोड़ी अलग है, पर ये बॉबर नहीं है। हम इसकी सीट निकाल भी सकते हैं, रिमूवेबल सीट है, और उसके बाद में आप इसके ऊपर लगेज लोड कर सकते हैं। सिंगल सीट के लिए बहुत बेस्ट चीज हो जाएगी। यहाँ से ये पैटर्न भी हट सकता है। सीट लगा दी मैंने, वाह मैंने बहुत अच्छा काम किया है आज। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग राइड के लिए अच्छी हो सकती है। सीटिंग बहुत प्यारी है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस सिटिंग पोस्चर में मैं चलाने वाला हूँ बाइक, मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं फुटपैड्स बहुत पास में है, जिससे मेरी राइडिंग ईजी हो जाएगी, लेग्स पे ज्यादा फोर्स नहीं आएगा। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी हो जाती है 13.8 लीटर, 240 किलो की है बाइक। अब हम बात करते हैं स्विचेस की। तो ये पास लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, देन किल स्विच, इग्निशन स्विच, फिर ये हाई बीम, लो बीम, हैजार्ड लाइट, और यहाँ पर एक आई बटन दिया हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आई बटन है। आई बटन का मैं आपको बताता हूँ कि आई बटन कैसे काम करने वाला है। इसका TFT डिस्प्ले डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों है। जैसे हमने स्टार्ट किया तो दिख जाता है पेट्रोल, बैटरी, गियर शिफ्टिंग, ABS, इंजन चेक लाइट, फिर ऑयल लाइट, फिर ये जो मैं जिस बटन की बात कर रहा था यानी आई बटन, मैं आई बटन का दिखाता हूँ। प्लीज स्क्रीन पे शो कीजिए। ओडो, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F, फिर ओडो। तो ये ट्रिप A, ट्रिप B और ओडोमीटर के लिए है। यहाँ एक ट्रिपर लगा हुआ है जिसमें ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, जिसमें आप गूगल मैप शेयर कर सकते हैं, आपके फोन नोटिफिकेशन, कॉलिंग,
वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। तो मैम मेरे कुछ सवाल है, इसका पहला एक्स शोरूम प्राइस क्या है इसका? सर इसका एक्स शोरूम प्राइस 350 लाख से स्टार्ट है, तो 373 लाख पे एंड होता है। इसके कलर और वेरिएंट्स के बारे में बताइए। सर इसके वेरिएंट तो कंपनी ने से कुछ निकाले नहीं है जिसमें कुछ चेंजेस हो। हाँ, इसमें कलर वाइज चेंजेस जरूर निकाले, इसमें 4 कलर निकाले। एवरेज क्या है मैम? तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये 20 से 25 के बीच में इजीली आपको निकाल देगी। बाकी आपकी राइड पे डिपेंड करता है, आप इसको कैसे राइड करते हैं। और इसकी टॉप स्पीड? सर ये जाएगी 160 से 170 के बीच में। तो कैसी लगी आपको रॉयल एनफील्ड की नई बाइक शॉटगन 650? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उस फ्रेंड को जरूर ये वीडियो शेयर करें जो शॉटगन लेने का मन बना रहा है।